जब हमें एग्जाम देना होता है तो आइडियली होना क्या चाहिए, हमारी नींद उड़ जानी चाहिए कि अरे ये एग्जाम इतने डिफिकल्ट है, मुझे क्लियर होना है, तो मेरी नींद ही उड़ गई है। लेकिन होता उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तब हमें और ज्यादा नींद आने लगती है एंड फिर हम पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि सर जैसे ही किताबें खोलते हैं नींद आने लगती है, स्पेशली अगर हम थियरी पढ़ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टिप्स बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी स्लीप को बेटर कंट्रोल कर पाओगे, बेटर यूटिलाइज कर पाओगे एंड ज्यादा एनर्जेटिक रह पाओगे इन द एंटायर डे टू बी एबल टू बी मोर प्रोडक्टिव। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे टाइम टू टाइम। सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या करनी है, अपना स्लीपिंग पैटर्न सेट करना है डे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रेन योर ब्रेन, ट्रेन योर बॉडी कि कब मुझे सोना है, कब मुझे उठना है। इफ यू आर ट्राइंग टू स्लीप मिडवे विदाउट एनी पैटर्न, विदाउट एनी साइकिल, योर बॉडी इज नॉट एबल टू फिगर आउट, योर बॉडी इज नॉट एबल टू एडजस्ट इट्स ओन क्लॉक कि मेरे को कब उठना है, कब सोना है। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप 10 दिन 15 दिन कंटिन्यूसली सुबह 5 बजे अलार्म लगा के उठते हो तो शायद 20वें दिन 21वें दिन आपको अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपकी बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करके आपको उठा देगी। ये कब होता है, स्पेशली जब हमको सुबह 5 बजे या 6 बजे जाकर क्रिकेट खेलना होता है या 6 बजे जाकर कोई ऐसी चीज करनी होती है जिससे कि हम ज्यादा एक्साइटेड है, तो नींद नहीं आती हम लोगों को, हम 5 बजे ही उठ जाते हैं सुबह सुबह। सो दैट इज बिकॉज यू हैव सेट योर बॉडी क्लॉक इन सच अ वे कि आपने 15-20 दिन प्रैक्टिस किया है सुबह 5 बजे उठना या एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना, एंड उसके बाद आपकी बॉडी अकस्टम्ड हो गई है उस पर्टिकुलर स्लीपिंग पैटर्न्स के लिए। अगर आप दोपहर में कभी अनयूजुअली सो जाएंगे, देन नेक्स्ट डे योर बॉडी इज नॉट श्योर कि आपको उस टाइम पर सोना है या नहीं सोना है। दोपहर में जैसे ही सोते हो आप, फिर रात में आपको नींद नहीं आती है एंड फिर आपका पूरा का पूरा साइकिल खराब हो जाता है। मेंटेन अ साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, उठने के बाद एक्सरसाइज करना इज क्रिटिकल। एक्सरसाइज करते ही एक तो क्या है, आपकी जो बॉडी है उसमें फुर्ती आ जाती है, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, उसमें एनर्जी आ जाती है एंड योर लेजीनेस इज इमीडिएटली गॉन अवे, नॉट जस्ट फॉर द मोमेंट but even for the entire day, because now you are active, you have signal to your body कि मैं एक्टिव रहने वाला हूं। तो आप अगर सुबह एक्सरसाइज करोगे एंड डू सम फास्ट पेस्ड एक्सरसाइज, आप मेडिटेशन करते हो दैट इज फाइन, आप योगा करते हो दैट इज फाइन, थोड़ा रनिंग कर सको तो रनिंग कर लो, अगर सुबह जिम जा सको तो जिम चले जाओ, कोई स्पोर्ट्स खेल सको आधे घंटे के लिए तो स्पोर्ट्स खेल लो, बट डू समथिंग दैट एनर्जाइजेज योर बॉडी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपकी डाइट। डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंश्योरिंग कि आपको कब नींद आएगी, कब नींद नहीं आएगी। इफ यू आर हैविंग फूड लाइक हाई इन प्रोटीन, हाई इन विटामिन्स, then you are definitely ensuring कि आपको नींद नहीं आए, because your body is producing energy, your body is ensuring the flow of continuous energy and not making you lethargic। अगर आप राइस खाते हो, कर्ड खाते हो, पोटैटो खाते हो तो आपकी टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है नींद आने की, बिकॉज योर बॉडी इज गोइंग इनटू अ स्लंबर ड्यू टू द नेचर, ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट फूड। मैं उसके बायोलॉजिकल साइंस प्रोसेस में नहीं घुसना चाहता, लेकिन दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ रिसर्च फैक्ट्स कि देयर आर फूड्स, प्रोटीन फूड्स, विटामिन फूड्स, अगर आप लोग ज्यादा कंज्यूम करते हो, अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स खाओगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ी रहेगी एंड आप लोगों को नींद उतनी ही कम आएगी। अगर फिर भी चौथी चीज बहुत ज्यादा नींद आ रही है आप लोगों को, देन सेट योर नैप पैटर्न्स। कब नैप करना है, कब आप लोगों को एक 15 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा सा रिलैक्स करना है, खुद को रिलैक्स कर लो एंड सेट दैट पैटर्न। अवॉइड नैपिंग इन योर एग्जाम टाइम। जब आपकी एग्जाम जिस ड्यूरेशन में होती है, अगर 2 से 5 आपकी एग्जाम होती है तो उस ड्यूरेशन में नैप मत करना, बिकॉज आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी उस नैप के लिए एंड फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो 15 से 20 मिनट के लिए बहुत नींद आएगी। सो डू नॉट डू दैट, बट येस इफ यू थिंक कि नहीं फुल डे आई कैन नॉट गो without sleeping, then take a 15-minute 20-minute break and take a nap at that very particular time। फिफ्थ सजेशन जो है, अवॉइड कैफीन। काफी सारे लोग होते हैं जो टी कॉफी का सहारा लेते हैं कि हम टी कॉफी लेंगे तो हम एनर्जी आ जाएगी एंड हम एक्टिव रहेंगे, हमको नींद नहीं आएगी। लेकिन कैफीन से होता क्या है ना, द मोमेंट यू कंज्यूम कैफीन योर एनर्जी लेवल शूट अप एंड देन वंस द एनर्जी लेवल रीचेस एट द टॉप इट शूट्स डाउन बैक विथ इक्वल फोर्स की उतने ही जल्दी आप ड्राउजी फील करने लगोगे। उसके बाद आप एक और कैफीन का मग लोगे, उसके बाद आप एक और कैफीन का मग लोगे। अननेसेसरी आदत हो जाती है, प्लस इट इज नॉट इवन नेचुरल। अवॉइड इट। इंस्टेड ईट समथिंग लाइक एप्पल विच ऑटोमेटिकली हैज दोज प्रॉपर्टीज जो आपको नींद नहीं लाने में मदद करती है। तो फूड हैबिट्स वंस अगेन अवॉइडिंग कैफीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए, सबके लिए, मेरे लिए भी यही इंपॉर्टेंट टिप है कि जो स्क्रीन टाइम है मेरा उसको मिनिमल रखा जाए। बिकॉज जो स्क्रीन टाइम है, चाहे फोन है, चाहे मोबाइल फोन है, या चाहे और कोई भी स्क्रीन हम देखते हैं जिसमें से ब्राइट लाइट, अननेचुरल लाइट आती है, वो हमारे आईज पे इंपैक्ट करती है, हमारे ब्रेन पे इंपैक्ट करती है एंड इवेंचुअली हमारे स्लीपिंग पैटर्न पे इंपैक्ट करती है। दे टायर आउट आवर आईज, दे टायर आउट आवर ब्रेन, दे डू नॉट अलाउ अस टू स्टडी, दे डू नॉट अलाउ अस टू फोकस, बट बिकॉज नाउ माई आईज एंड माई ब्रेन आर टायर्ड, दे आर नॉट इवन एबल टू स्लीप पीसफुली। क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को टायर करना है इन ऑर्डर टू गेट अ पीसफुल स्लीप। मेरे आंख और मेरे ब्रेन को टायर करने से मेरे को अच्छी नींद नहीं आएगी। तो स्क्रीन टाइम, स्पेशली अगर आप 10 बजे सोने जाते हो या 11 बजे सोने जाते हो, एटलीस्ट 3 घंटे पहले आप स्क्रीन टाइम बंद करो। अपने आप आपकी स्लीपिंग पैटर्न बहुत सॉलिड हो जाएगी। क्योंकि काफी लोगों को यह प्रॉब्लम होती है कि हम सोने तो जा रहे हैं लेकिन हम सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज, आई हैव पर्सनली एक्सपेरिमेंटेड दिस ऑन मी, जिस दिन मैं 7:30-8 बजे अपनी स्क्रीन बंद कर देता हूं, आई एम एबल टू स्लीप वेरी पीसफुली एट 10:30 थ्रू आउट द नाइट। लेकिन जिस दिन मैं फोन में घुसा हुआ रहता हूं 10, 10:30, 11 बजे तक, बेसिकली सोने के पहले तक, आई हैव अ वेरी वेरी बैड नाइट स्लीप। सो दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन एंश्योरिंग कि आपकी जो नींद है वो रिस्ट्रिक्टेड रहे, वो ज्यादा अननेसेसरीली बीच बीच में आपको आकर डिस्टर्ब ना करे, ड्राउजी फील ना करे। आपकी पोस्चर भी बहुत सही रहनी चाहिए। आप जब पढ़ते हो या फिर आप जब कुछ भी काम करते हो तो कुर्सी पे बैठ के पढ़ो, ना कि ऐसे सो के या बेड पलंग पे लेट के या तकिया लेके या पिल्लो लेके। ये सब करके अगर आप करोगे या ब्लैंकेट ओढ़ के पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली स्लीप आएगी ना। पानी मारा करो जब भी आप लोगों को नींद आती है, ताकि आप लोग अवेक रहो हमेशा एंड एक्टिव रहो। और भी साइंटिफिक टिप्स चाहिए तो ब्राउन ब्रेनियक चैनल किस लिए बनाया है, इसलिए तो बनाया है। वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हो और भी ज्यादा टिप्स। आपकी कौन सी टिप्स है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड एक और चीज बोलनी है आप लोगों को, जरा सुन लीजिएगा। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की लेकिन अफोर्डेबल एजुकेशन चाहिए, स्पेशली अगर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोई भी लेवल कर रहे हो कोर्स का, अनअकैडमी आप लोगों के लिए अलग अलग बैचेस स्टार्ट कर रही है अपने आइकॉनिक एंड अपने प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, जहां पर काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में आप, बहुत सारे टीचर्स हैं आप लोगों के पास, अलग अलग टीचर जिनसे कि आप जाकर एजुकेशन अपनी गार्नर कर सकते हो। सब के सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो, नोट्स भी मिल सकते हैं, सेशंस ऐसी भी रहेंगी जहां पर आपकी डाउट क्लियर होती है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वेज है आप लोगों को पढ़ाकर एंश्योर करने के लिए कि कॉम्प्रिहेंसिवली आप लोग अपनी जो सीए कोर्स है उसके लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो एंड क्लियर भी कर रहे हो। कोड अरिहंत यूज करोगे हमेशा तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। Go out there, explore what are the opportunities, what are the options that are available। हजारों लाखों स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, आप भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर।